हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने समझा रहे हैं। आप देखिए इससे आपको कितना फायदा होता है। और इसको हम जनरली आप सवाल जब भी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ये एसएससी के पूछे गए सवाल हैं, ये एसएससी के टायर 1 के पूछे गए सवाल हैं। 2008 में ये सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो आप देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। जनरली आप करते क्या हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जब भी प्रॉफिट भी दिखाते हैं तो वो क्रय मूल्य पर दिखाते हैं, और जब भी लॉस भी दिखाते हैं तो क्रय मूल्य पर दिखाते हैं। यहां सवाल ये कहता है जो एक व्यापारी क्रय मूल्य पर अपना लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य पर अपना लाभ प्रतिशत ज्ञात करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर, और उनका विक्रय मूल्य समान है तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपए है, तो दोनों को 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बात है इस सवाल को कंसेप्ट वाइज हम कैसे कम समय में बनाएंगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाएंगे। अब यहां हम ये बोलते हैं एक व्यापारी ए है और दूसरा व्यापारी बी है ना। एक व्यापारी ए है और दूसरा व्यापारी बी है, और बोलता है दोनों का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो दोनों का है वो सेम है, 100 रुपए है। मान लिया 100 रुपए है। कहता है एक क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है, तो मान लीजिए अगर वो 20% का लाभ कमाता है तो इसका मतलब है उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120 रुपए। यानी ये 20% कैसे आया, ये 20% बेस प्राइस है तब ना ये 20% आया। लेकिन यही जब व्यापारी बी है, आप इसको देखिए, जब व्यापारी बी है उसका भी जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है, और 20% मुनाफा वो भी कमाता है, यानी इसका मतलब है 120 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। अब बोलता है वो लाभ जो है विक्रय मूल्य पर कमाता है, यानी कहने का मतलब क्या है, अब उसका 20% लाभ है लेकिन उसका बेस प्राइस क्या है, 120 रुपया। तो इसका मतलब है इसको अगर कट करेंगे तो क्या होगा, 16.2/3% लाभ हुआ। अब सवाल यह कहता है उसके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपया है, तो वास्तविक लाभ का अंतर यानी एक 20% है क्रय मूल्य पर, दूसरे व्यापारी का कितना है, 16.66% है, और इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस 85 रुपया है। इसका मतलब ये क्या है, ये 1/5 है, और ये क्या है, ये बराबर 1/6 है, फ्रैक्शन में ले लीजिए। इसका मतलब क्या है, ये 85 रुपया है। अब यही अंतर जो है 1 घटाने के बाद 1/30 का अंतर, दिस वन बिकम्स 85 रुपया। तो इसका मतलब इससे इसको गुना कर देंगे, गुना करने के बाद मेरे आंसर ये होंगे। क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो बताया था, और उस कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में हमने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया था कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में, जो कि अगर कोई x/y रेशियो है तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर ये बढ़ रहा है तो घटने वाला जो रेशियो होगा वो x+y होगा, ये छोटा होगा। यहां दिखने से भी आपको लगता है, दिखने से क्या लग रहा है, जो कि देखिए इसका जो न्यूमरेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर है, इसका छोटा डिनोमिनेटर तो आंसर बड़ा होगा, और इसका बड़ा डिनोमिनेटर है यानी अंश और हर है तो ये छोटा होगा। ये चीज का एप्लीकेशन वहां हमने बखूबी किया है ना। और वैसे भी अगर 20% मान लीजिए, 20% के करस्पॉन्डिंगली 1/5 20% का भिन्न होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो भी घटने वाला वैल्यू होगा 1/6 होगा। ये तो आप समझ रहे हैं। और कहने का मतलब ये सवाल क्या कहता है, जो 1/5 और -1/6, देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, 85 रुपया है, तो ये अंतर घट के क्या हो गया, 1/30
बराबर 85 रुपया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 85 गुना 30 यानी 2550 रुपया। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो मैं बनाता रहूंगा और आपको कंसेप्ट देता रहूंगा और आप उसको मतलब अप्लाई करते रहेंगे। तो सवाल को कैसे क्विक रिस्पॉन्ड किया जाता है विथ कंसेप्ट, ये चीज आप सीखेंगे।